बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में मैंने बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स चूज़ किए हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। लाहौर्स एयर एमरजेंसी। लाहौर की एयर एमरजेंसी, ये जो ऊपर अपास्ट्राफी यूज़ किया गया इसका मतलब है कि किसी चीज़ की मलकियत को यानी कि ये शो करता है। तो भाई लाहौर्स एयर एमरजेंसी, लाहौर की एयर एमरजेंसी। लाहौर अवेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड आ गया अवेकेंड। वंस मोर ऑन ट्यूसडे टू अ थिक वेल ऑफ स्मोक। थिक वेल एक गाढ़ा सा पर्दा या हिजाब। अवेकेंड के शुरू हो चुका है यानी कि दोबारा से आ चुका है। ऑफ स्मोक, स्मोक का। एन अनवेलकम, अनवेलकम का मतलब है कि भाई जिसके आने से खुशी ना हो। अनवेलकम एनुअल गेस्ट that refuses to leave. Its residents have been living with hazardous, मुजरे सेहत। hazardous का मतलब है मुजरे सेहत। एयर क्वालिटी विद द सिटी ऑफन अर्निंग द डॉबियस डिस्टिंक्शन। अब यहाँ पे डॉबियस वर्ड आया। डॉबियस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मशकूक। डिस्टिंक्शन का जो मतलब है वो उसका दो यहाँ पे आप आ रहे हैं। डिस्टिंक्ट होता है किसी से फ़र्क करना या मतलब डिस्क्रिमिनेशन के उसमें भी आता है ये। और फजीलत एक अपना मुकाम, यानी कि यहाँ पे मशकूक तौर पे यानी कि एक उसका अपना ही मुकाम है इसके रहने वालों के लिए, इस सिटी के रेजिडेंट्स के लिए। ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड, यानी कि वो दुनिया का यानी कि इधर के रहने वालों के लिए ना इस टाइम मोस्ट पोल्यूटेड यानी कि गंदा तरीन जिसे आप कह सकते हैं। डेस्पाइट, इसके बावजूद, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट, कॉम्बैट होता है मुकाबला करना किसी चीज़ का। द प्रॉब्लम, बावजूद ये कि गवर्नमेंट जो है ना वो उस प्रॉब्लम से निमट रही है, इसके बावजूद जो है ना वो सिचुएशन, द सिचुएशन रिमेन्स डायर। डायर मतलब बुरी, इसका खौफनाक, भयानक, यानी कि इसके बावजूद कि गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो सिचुएशन डिफरेंट है और बड़ी खौफनाक सी है। अब वो खौफनाक सिचुएशन क्या है? एन एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग ऑफ 439 रिकॉर्डेड अर्ली ट्यूसडे। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो रीडिंग, वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो रीडिंग है जहाँ पे ये रीडिंग पड़ी गई है वहाँ 439 रिकॉर्ड की गई है ट्यूसडे, ट्यूसडे को। मेक्स एविडेंट, जो कि एक शहादत है द सिवियरिटी ऑफ द इशू, के इशू कितना सिवियर हो चुका है। अब इसकी सिवियरिटी आप आगे जाके देखेंगे कि क्यों 439 कौन सी एक वैल्यू है। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, अगर हम एक चीज़ों को इस नुक्ता निगाह से देखें, पर्सपेक्टिव होता है नुक्ता नज़र। एन एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलो 50 इज कंसिडर्ड सेफ फॉर ब्रीदिंग। अब आप ये देखें कि 50 जो है ना उससे नीचे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो फिर वो हवा साफ़ होती है, तो हमारा 439 पे चला गया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें नो डाउट कि वो जो वर्ड उसने यूज़ किया है कि सिवियरिटी ऑफ द इशू, वो उसको देख रहा है कि भाई वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इशू तो बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं। ऑफ लेट लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली होता है कि बड़ी तनदही के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, तवज्जही के साथ, रिमेंड सेवरल टाइम्स अबव द थ्रेश होल्ड, यानी कि वो बहुत दफ़ा जो है ना थ्रेश होल्ड से, यानी कि जो उसका 50 यानी कि 50 जो पॉइंट है कि जहाँ पे सांस लेने के काबिल होती है वह, उससे कहता है कि कंसिस्टेंटली बड़ी कंटिन्यूटी के साथ जो है ना वो रहता है। प्लंजिंग इट्स सिटीजन, थ्रेश होल्ड होता है मतलब एक वो नुक्ता जो सेट किया गया कि भाई इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, उसको ये दहलीज को बोलते हैं थ्रेश होल्ड। प्लंजिंग इट्स सिटीजन, अब ये वर्ड है प्लंजिंग। प्लंजिंग का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है
कि गर्क करना किसी चीज़ को, गोता किसी चीज़ की, डुबकी यानी किसी चीज़ में लगाना। प्लंजिंग इट्स सिटीजन इनटू परपेचुअल हेल्थ। अब परपेचुअल यहाँ पे एक वर्ड आ गया, तो आप इसको देख सकते हैं कि सिटीजन इट्स सिटीजन इनटू परपेचुअल हेल्थ, यानी मुसलसल, परपेचुअल का मतलब होता है मुसलसल, दायमी तौर पर, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल जेपर्डी। जेपर्डी का जो मतलब है वो है जी खतरा, डर, खौफ। परपेचुअल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल जेपर्डी। अलार्म्ड बाय द डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेट करना था किसी चीज़ को, गंदा करना, मिलावट ज़्यादा करना, सिचुएशन। द लाहौर हाई कोर्ट yesterday ordered the city administration to impose an emergency. This sinister, अब ये सिनिस्टर का मतलब होता है कि जी अ, जो जिस मनहूस किस्म का, जिसको हम मनहूस बोलते हैं, सिनिस्टर श्राउड, श्राउड कफन। ये वर्ड पहले भी वीडियो लास्ट वीडियोस में आ चुका है 2-3 दफ़ा। श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन। सिनिस्टर श्राउड के ये जो मनहूस किस्म की बला या उसको कफन जो है ना, ऑफ 10 ऑफन, सॉरी ये अलग अलग पढ़ के, ऑफन ब्लेम्ड ऑन मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि कहता है कि ये इस मनहूस किस्म के जो कफन जो हमारे ऊपर आ जाता है, चढ़ जाता है, ये इसको ब्लेम किया जाता है कि ये मेट्रोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उनकी वजह से, उन कंडीशंस की वजह। इज एट इट्स कोर अ मैन मेड क्राइसिस विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब कि नतायज। वो कह रहा है कि ये मैन मेड है सारा ही, गाड़ियों का धुआं, वो साइलेंसर जो है ना वो सेट नहीं करवाते, ईंटों के जो भट्टे हैं उनको नहीं सेट करवाते, फार्मर्स जो है वो अपनी फसलों के जो बाकियात हैं उनको आग लगा देते हैं। तो ये सारा जब धुआं और मतलब धुंध इकट्ठी होती है, बीच में मिट्टी भी होती है, तो वो मिल मिला के ये सारा जो है ना स्मोग बनता है। एयर पोल्यूशन फ्रॉम वाईहेकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, अब जो इंडस्ट्री के वेस्ट हैं जो उनके धुएं निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उनके जो मिट्टी, उनका जो सीमेंट उड़ता है वो, एंड सॉलिड फ्यूल यूज आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स। फार्मर्स हु बर्न क्रॉप रेजिड्यूज, क्रॉप रेजिड्यूज, रेजिड्यू होता है कि जो बाकी बच जाए, क्रॉप ऊपर से काट ले जो बाकी, उनको आग लगाते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट फर्दर एग्जैसरबेट, अब एग्जैसरबेट होता है कि किसी चीज़ में और इजाफा कर देना, शदीद कर देना, बिगाड़ देना द प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन स्मोक फॉर्मेशन। वो ये कह रहा है कि इसमें जो है ना इसका भी किरदार है। फर्दर मोर वेदर पैटर्न्स, जो मौसम के पैटर्न है, स्पेशली स्टेगनेंट एयर ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान जो जो हवा रुकी रहती है और उसका आसपास जो है ना वो नहीं चलती, नहीं है हवा, तो उस वजह से भी यानी कि कुछ इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। एंड टेम्परेचर इन्वर्जन्स, और टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस है, जो उतार चढ़ाव होता है, वर्सन द सिचुएशन, यानी कि वो मज़ीद इस चीज़ को बदतरीन हालत की तरफ ले जा रहा है। बाय ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स, वो जो ये जो पोल्यूशन फैलाने वाले जो ज़र्रात हैं, पोल्यूटेंट्स उनको बोला जाता है, उनको ट्रैप कर लेते हैं नियर द ग्राउंड, ज़मीन के पास, और इस वजह से फिर ये धुआं और धुंध सी बन जाती। न्यू दिल्ली, situated across the border from Lahore, faces a similar environmental crisis with near identical casual factors। वो कह रहा है कि तकरीबन सेम इसी तरह के फैक्टर्स जो है ना वो न्यू दिल्ली, इंडिया का जो सिटी है वो लाहौर के पास पड़ता है, तो उधर भी यही सारा कुछ है, तो वो भी यही फेस कर रहा है। विच एड्स द प्रॉब्लम टू द विच एड्स टू द प्रॉब्लम, जो मतलब प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ा रहा है। द अथॉरिटीज़ हैव नॉट बीन आइडल, कहता है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो आइडल यानी कि वो नहीं है, मतलब कोई ऐसे फजूल में नहीं बैठी हुई। हैविंग रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड एन एंटी स्मोक मॉनिटरिंग सेल, उन्होंने ये एक सेल बनाया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा हैज़ इशूड स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स, यानी उन्होंने बड़ी जो है ना बड़े सख्त किस्म के, आप कह सकते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनको कह सकते हैं, कि उन्होंने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि भाई इंक्लूडिंग वाटर स्प्रिंकलिंग, के भाई पानी का छिड़काव करो ऑन रोड्स। क्रैक डाउन ऑन स्टबल बर्निंग, यानी ये जो फार्मर स्टबल या अपने रेजिड्यूज, क्रॉप रेजिड्यूज जला रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करो। एंड चेक्स ऑन ब्रिक किलन्स, और ईंटें बनाने वाले जो भट्टे हैं
उनका अगर धुआं निकल रहा है तो भाई उसके ऊपर जो है ना स्ट्रिक्टली यानी कि उसका एक्शन किया जाए। स्पेशल टीम्स आर डिस्पैच्ड टू इंडस्ट्रियल एरियाज एंड एमिशन कंट्रोल सिस्टम आर बीइंग इन्फोर्स्ड। कहता है कोई स्पेशल टीमें बना दी गई और एमिशन जो गाड़ियों का धुआं वगैरह निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना सिस्टम जो है ना इन्फोर्स कर दिया गया। इन्फोर्स होता है किसी चीज़ को लागू करवाना, इन्फोर्स। ट्रैफिक पुलिस आर यूटिलाइजिंग सेफ सिटी कैमराज टू टेक एक्शन अगेंस्ट व्हीकल्स एमिटिंग स्मोक। कह रहे कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको ट्रैफिक पुलिस जो है ना उसको सेफ सिटी कैमरा जो है ना वो यूज़ करते हैं, उनको उनके खिलाफ एक्शन जो है ना वो करेंगी। आगे चलते हैं कि इसमें आप देखें ओवर 1090 किलन्स यानी कि जो भट्टे हैं ईंटों के हैव अडॉप्टेड जिग जैग टेक्नोलॉजी। जिग जैग टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वो जो उनकी बनावट जो है ना वो जिग जैग बनाई जाती है ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उसी के अंदर रह जाए और धुआं जो बाहर निकले वो इतना हैजर्डस जो आपने ऊपर वर्ड यूज़ किया मुद्रे सेहत ना हो। जिग जैग टेक्नोलॉजी इसलिए अपनाई जाए। पायरोलाइसिस प्लांट्स हैव बीन शट डाउन एंड cases have been registered against crop residues burning. Besides penalties imposed on vehicle and vehicles and kilns. अब ये जो पायरोलाइसिस प्लांट्स इन्होंने कहा है वो मतलब पायरोलाइसिस प्लांट्स का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी जो है ना किसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि हीट की सूरत में जो या आग की वजह से जो वो पैदा होते हैं पोल्यूटेंट्स वो मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना जो करते हैं उनको हम बोलते हैं जी पायरोलाइसिस प्लांट्स। तो उनको भी कहता है कि शट डाउन कर दिया गया। अब ये कह रहा है कि जी जो आग लगा रहे हैं फार्मर्स या जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं मतलब ये सारा सेक्शन 144 इज इन इफेक्ट अक्रॉस द डिवीजन बैनिंग प्रैक्टिसेस दैट कंट्रीब्यूट टू स्मोक। वो सारी प्रैक्टिसेस बैन कर दी गई है जो स्मोक को करती है। जिस तरह कोई बिल्डिंग बन रही है या गिराई जा रही है, जब बिल्डिंग गिराएंगे तो उसका जो मट्टी या गर्द गुबार उड़ता है तो भाई वो भी इसमें इजाफा करता है, तो इसलिए वो सारी अभी रोक दी गई है। It is crucial to recognize that smoke crisis demands a comprehensive and sustained response. Sustained का मतलब होता है कि हमेशा जो है ना वो जारी रहे, जो जारी रखना किसी चीज़ को बोलते हैं हम। The government must continue to intensify the efforts जो है ना वो इंटेंसिफाई मतलब मज़ीद उसको सख्त करिए। इन्फोर्स रेगुलेशंस रिगोरसली, रिगोरसली होता है सख्ती के साथ, बड़ी मतलब तंदही हो, बड़ी सख्ती के साथ कि भाई ये जो है ना ये ना हो, जो चीज़ भी स्मोक में इजाफा करे वो नहीं। एंड इंगेज इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट। अब मिटिगेट का मतलब है कम करना किसी चीज़ को। द रूट काजेज ऑफ दिस क्राइसिस, द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ लाहौर सिटीजन एंड द एनवायरनमेंट दे इनहेबिट डिपेंड ऑन इट। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अच्छा एक और चीज़ है कि भाई अगर किसी वर्ड की जो है समझ नहीं आ रही या मेरे से कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो उसके लिए माजरत है। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।